कांग्रेस नेताओं का कीबोर्ड प्रेम की, और साथ ही बता दें कीबोर्ड पर पड़ा रहे सियासी पाठ। कीबोर्ड से राजनीतिक वार पलटवार जारी है। पहले श्रुति चौधरी, तो अब चिरंजीव राव ने किया पोस्ट। सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस नेता। श्रुति चौधरी ने किया डी फॉर धर्मवीर की हार का दाव, और साथ ही कीबोर्ड में एस और एफ के बीच में जो है उसकी हार श्रुति चौधरी की तरफ से कहा गया है। गुरुग्राम से यू और ओ के बीच आई शब्द की होगी हार, अब ये चिरंजीव राव का कहना है। जी हाँ, लगातार ट्वीट किया जा रहा है और अब कांग्रेस नेताओं का कीबोर्ड प्रेम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कीबोर्ड पर सियासी पाठ पढ़ा रहे हैं। कीबोर्ड से राजनीति वार पलटवार जारी है। पहले श्रुति चौधरी, तो अब चिरंजीव राव ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। श्रुति चौधरी का पोस्ट सबसे पहले आपको बता देती हूं। उन्होंने लिखा था जिसकी इस लोकसभा चुनाव में हार होगी वो डी। अब उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। पहले उन्होंने सिर्फ एफ और एस के बीच का अल्फाबेट बताया था, अब उन्होंने क्लियर कर दिया। अब दूसरी तस्वीर चिरंजीव राव का पोस्ट उन्होंने भी पोस्ट किया है। आपके कीबोर्ड में यू और ओ के बीच में है वो जिसकी इस लोकसभा चुनाव में गुड़गांव से हार होने वाली है। हमारे साथ अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। अमित, पहले श्रुति चौधरी ने पोस्ट किया, ट्वीट किया, उसके बाद अब चिरंजीव राव का यहाँ पर ट्वीट देखा जा रहा है और अल्फाबेट के साथ वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शविष्का, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के जो टिकटों के दावेदार हैं, वे लोग देखिए जनता के बीच जाकर क्या कुछ बोलेंगे यह अलग बात है, लेकिन जो कीबोर्ड पर जिस प्रकार का आपने कहा कि सियासी पाठ खेला जा रहा है, सियासी पाठ पढ़ा जा रहा है, उसमें सबसे देखो चिंताजनक बात तो यह है कि कांग्रेस के अभी तक टिकट नहीं आई है और उसके बीच में ही इस प्रकार का जो गेम है खेला जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को रखा जा रहा है, वो भी संकेतों के जरिए। वो सबसे जो अजीब सा ही काम चल रहा है। पहले श्रुति चौधरी ने लिखा कि एस और एफ के बीच में जो आएगा उसकी इस लोकसभा चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ से हार होने वाली है। तो देखिए एस और एफ के बीच में डी आता है, तो डी धर्मवीर भी प्रतिद्वंदी है, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार उन्होंने श्रुति चौधरी को हराया भी है। और दूसरा डी एक और भी है जिससे राजनीतिक तौर पर जो टिकटों की लड़ाई चल रही है उसमें राव दान सिंह है। दान सिंह के साथ श्रुति चौधरी की दौड़ चल रही है कि कौन टिकट लेने में जीतता है। और ऐसे में सुबह जब उन्होंने पोस्ट किया उसके बाद इस तरह के कयास लगे कि उन्होंने संकेतों के जरिए यह कहा है कि राव दान सिंह की वहां से हार होगी भिवानी महेंद्रगढ़ से। और देखिए उसके बाद जरूर निश्चित रूप से शोर मचा होगा और सवाल उठे होंगे उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। उसके बाद उन्होंने सफाई भी पेश कर दी और लिख दिया कि डी फॉर धर्मवीर, यानी पहले बात को कहकर और बाद में धर्मवीर लिख दिया। सीधे में लिख देती तो क्या उसमें कोई मानहानि तो होने से रही थी, लेकिन संकेतों के जरिए उन्होंने बताया। और दूसरा ठीक उसी समय ही जब सफाई पेश कर रही थी अपने ट्वीट के जरिए धर्मवीर का नाम लिखकर श्रुति चौधरी, ठीक उसी समय ही राज चिरंजीव का भी एक पोस्ट आया। उन्होंने भी इस पर लिखा यू और ओ के बीच में जो आते हैं, यानी आई उसके बीच में आता है। हालांकि देखिए कैप्टन अजय यादव भी कहते हैं कि फिल्म अभिनेताओं को क्यों लाया जा रहा है, राज बब्बर की लाने की बात चल रही है तो उसकी बजाय तो रणवीर और ऋतिक जैसों को ले आओ। इस तरह के बयान भी कैप्टन की ओर से दिए गए हैं और उसी बीच इस तरह का बयान आना तो संकेतों के जरिए किसी पर प्रहार, प्रतिद्वंदिता के रूप में देखना, विरोधियों पर हमला, इस तरह का पहला खेल जो है वो इसी पोस्टों के जरिए देखा है। नहीं तो हमेशा सीधे रूप में ही हमला किया जाता है अपने राजनीतिक विरोधियों पर, उसमें नाम छुपाकर। और कुछ नया खेल ये सामने आ रहा है, कैसे कीबोर्ड के साथ खेला जा रहा है। पहले अगर श्रुति चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया कि डी से क्या नाम है, लेकिन अब गुरुग्राम से जो यू और ओ के बीच की बात की जा रही है, जो आई शब्द है उसका क्या मतलब समझे? उसमें राव इंद्रजीत है, सीधे रूप में तो कोई और दो राय है ही नहीं कि इंद्रजीत का नाम आता है उसमें। लेकिन देखिए अब ये इस तरह से लिखना जो है वो अजीब सा ही लगता है। अब क्या सोच रही होगी, या तो श्रुति चौधरी का जो पहले पोस्ट किया गया उसी के बाद सफाई 1 घंटे बाद जब पेश की श्रुति चौधरी ने धर्मवीर का नाम लिखकर, ठीक उसी दौरान ही राव चिरंजीव का भी आता है, तो उन्होंने भी साथ उनके समर्थन किया हो, इस बात को बल दिया हो कि
कि इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन ये ट्रेंड कुछ समझ से परे है। यह उनकी सोशल मीडिया टीम की कोई ऐसे सलाहकार बैठे हैं जो उन्होंने लिखवाया होगा, लेकिन या अमित जी उनकी कोई किस और सोच तरीके रही की होगी। स्ट्रेटेजी है ये इनकी, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कीवर्ड्स के साथ आप इस तरीके से अल्फाबेट ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं अपनी, और इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए शमिष्का, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि राजनीति में कोई भी बात जब सीधे रूप में नहीं कही जानी होती, तब इस प्रकार के संकेतों के जरिए अपनी बात रखी जाती है। इशारों में बात कहने की कोशिश की जाती है, चाहे विरोध भी जताया जाता है। जब तक खुलकर विरोध में नहीं उतरा जाता, उससे पहले संकेतों के जरिए विरोध जताया जाता है। तो ऐसे में लग रहा था श्रुति चौधरी का जब आया कि टिकट उनका कट चुका है, लगातार ऐसी चर्चाएं थी कि उनका टिकट काट दिया जाए, इस बार राव दान सिंह का नाम सामने आएगा। हालांकि देखिए अधिकृत रूप से कोई लिस्ट सामने नहीं आई है कांग्रेस की, तो लेकिन इसके बाद उन्होंने सफाई पेश कर दी धर्मवीर सिंह जी और धर्मवीर। पहले आप जब इस तरह का लिखते हैं कि एस और एफ के बीच में जो अल्फाबेट आता है उसकी हार होगी, फिर आप सफाई रखते हो, तो क्या कोई आपका कोई इस बारे में कोई संतुलन, इसमें असंतुलन का जो है वो देखने को मिल रहा है आपके पोस्ट के जरिए कि पहले आप संकेतों के लिए क्या लिखना चाहते हो, फिर आप सफाई पेश करते हो। तो इससे आपके विवेक के बारे में, आपका जो आपकी सोच है उसके ऊपर भी लोग निश्चित रूप से कटाक्ष करते हैं, और लोग कटाक्ष कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर ही उनके जवाब भी दे रहे हैं लोग। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस के इन नेताओं की किस तरह की सोच है, मुझे देखने वाली बात होगी कि अब श्रुति चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने तो ये ट्वीट के जरिए फिर से बताया है कि डी से धर्मवीर है, और साथ ही अब यू और ओ के बीच की आई की जो बात की जाती है, आपने भी बोला कि राव इंद्रजीत ये नाम हो सकता है। हालांकि देखा जाएगा कि वो ट्वीट करते हैं या फिर कैसे क्लियर होता है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।